नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा खमागणी काय हाल चाल है थाका। आशा और उम्मीद करूं कि पढ़ाई का सगड़ा शौकीन जीवड़ा बढ़िया है। अरे चपड़ासी को पेपर का दुई रहे, पेपर इजी आई कि सरल आई, क्या इनका प्रश्न पूछी माँ को काई हुई, तो तमाम जगह थाका प्रश्न है बे दूर होगा वाला परीक्षा दिया बाद में। और आपको एक आइडिया भी लग गया होगा कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र आपका आया है, पेपर आया था। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, कुछ दुखी हो रहे हैं, कई बोल रहे सर हालत खराब हो गई, कई बहुत खुश हो रहे हैं कि बढ़िया है, अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो देखो बहुत सारे आपके मन में भी डाउट है कि सर हमारा पेपर इजी आया था, दूसरी शिफ्ट वाले का किसी का हार्ड आ गया, यानी कि उनको फायदा हुआ, नॉर्मलाइजेशन होगा, किसको फायदा होगा, क्या होगा। अब देखो थोड़ी सी हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं 38 जिलों में आपकी जो परीक्षा का आयोजन हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि पहले भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने बोला था कि भाई जिसको ये एग्जाम नहीं देना वो अपना फॉर्म वापस ले ले, लेकिन बहुत लगभग 5,000 बच्चों ने अपना फॉर्म वापस उठाया था। तो इसका मतलब ये दिख रहा था कि लगभग 90% से भी ज्यादा बच्चे एग्जाम देंगे, लेकिन 85 यानी 85% बच्चों ने ही ये एग्जाम दिया है। फिर भी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे देखे तो वैसे तो 60-70% का आंकड़ा रहता है, लेकिन बहुत लोगों ने दिया है क्योंकि लोगों को पता था कि इसमें पद यानी पोस्ट बहुत ज्यादा है। 53,700 पदों की भर्ती थी और आगे प्रमोशन का भी चांसेस बहुत अच्छा है एलडीसी वगैरह में। तो लोगों ने खूब दबा के एग्जाम दिया है। बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर आ चुकी है। यहाँ पर देखो 25 लाख में से लगभग आप देखोगे पूरा डेटा मेरे पास आ चुका है, डेट वाइज भी आ चुका है। 21 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। पहले अपने जो कंपटीशन था, जो टक्कर थी एक पोस्ट के लिए, वो आप सभी को पता है कि लगभग 40 बच्चे थे। अब जो टक्कर होगी वो एक पोस्ट के लिए मात्र 35 बच्चों में ही मान के चलो आप, यानी 30-35 बच्चे एक पोस्ट के लिए आपस में लड़ेंगे। तो भाई बाकी भर्तियों की हम तुलना करें ना, तो एक नाम देख सकते हैं, नाम मात्र का कंपटीशन है, यानी बहुत ही कम कंपटीशन है। जिस बच्चे ने मेहनत से थोड़ा सा दिमाग लगाकर स्मार्ट स्टडी करके मात्र और मात्र 6 महीने जिसने अपने ताकत झोंकी है ना, 6 महीने 8 महीने, या जब से भर्ती आई है दिसंबर से 2024 से, तो मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे इस भर्ती में आराम से निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। यहां पर देखो दिक्कत कहां हुई, यहां पर देखो कंपटीशन की हमने बात कर ली कि भाई बहुत कम है। अब देखो बहुत सारी कटों पे आ रही है। कोई बोल रहा है टीचर कि जिसके 100-120 में से 100% चाहिए उनका नंबर आएगा, कोई बोल रहा है 90 पर आएगा। तो वो चीजें देखो सबका अलग अलग दिमाग है, अलग अलग तुक्के हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि भाई मेरा इतना स्कोर है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो गुरुजी क्या करें, कितने पर होगा, क्या हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए। देखो पहली बात तो अभी इसका आप रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, कल आपकी पेपर भी अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, अभी पेपर जमा किया गया था तो आपको पेपर भी मिल जाएगा। उसके बाद आप आराम से मिलान भी कर सकते हैं कि भाई कितने आपके राइट हुए, अभी कुछ पता भी नहीं चल रहा। अब यहां पर कई लोग बोल रहे हैं कि जो बच्चे साइंस मैथ के थे, क्योंकि मैथ्स वालों को इंग्लिश भी ठीक ठाक आती है, मैथ्स भी यानी गणित भी आती है, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जिनका जीके स्ट्रॉन्ग था उनको नुकसान हुआ है क्योंकि जीके इजी आया था। हाँ इतना भी इजी नहीं था, कुछ प्रश्न थे अच्छे, लेकिन ठीक ठाक था। यानी जो मैथ वाले बच्चे हैं वो आराम से जीके काफी परसेंट कर पा रहे थे। तो कुछ मिलाकर ठीक ठाक हम मान के चले। तो क्या हमें बहुत भयंकर नुकसान होगा? देखो ये एक चीज तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जिन बच्चों को इंग्लिश और मैथ्स आ रही थी उन बच्चों को हिंदी भी आपको पता है ज्यादा उतना था नहीं, नॉर्मल यानी मीडियम लेवल की ठीक ठाक थी। तो हिंदी में भी लोगों ने काफी अच्छा स्कोर किया है। आपका कितने परसेंट आपके अकॉर्डिंग 20 में से राइट हुए हिंदी के, एक बार कमेंट करके आप जरूर बताएं। अब यहां पर बात करें कि टोटल एवरेज देखें तो देखो इसमें 2-3 कैटेगरी के बच्चों ने भाग लिया। आर्ट्स वाले बच्चे भी थे, साइंस मैथ वाले भी थे, कॉमर्स वाले भी थे, यानी हर टाइप के बच्चे इसमें थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई आर्ट्स वालों बच्चों को मैथ्स नहीं आ रही, इंग्लिश नहीं आ रही तो उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं। यदि आपने हिंदी, जीके, साइंस, कंप्यूटर, उस जो 90% वाला जो पार्ट था, बाकी का जो पार्ट था, उसमें यदि आपने बेहतरीन किया है तो भी इनमें से आपने कुछ परसेंट भी यदि आपके राइट हुए तो भी आप सिलेक्शन की कगार में आराम से आ जाओगे। टेंशन मत लो, इतना चिंतित नहीं होना है। अभी आप इतना ज्यादा एंजाइटी हो रखी है, इतना टेंशन ले रखा है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेहनत की, आखिरी भर्ती थी, है ना, इतनी बड़ी भर्ती नहीं आएगी। तो देखो जो लोग आपको कटो बता रहे हैं ना कि भाई इतने परसेंट पर आएगा, इतने परसेंट करने पड़ेंगे, तो वो बता रहे हैं वो 5,000 10,000 पोस्टों के अकॉर्डिंग। यदि 10,000 पदों की भर्ती होती ना तो भी वो लोग यही बात बोलते, क्या बोलते कि भाई 90% वाले का आ जाएगा जिसने राइट हुए हैं, 80 वाले का आ जाएगा, 70 वाले का आ जाएगा।
लेकिन उन लोगों को वो नहीं दिख रहा कि भाई कंपटीशन देखो ना, 53,700 बहुत पद है, बच्चे हैं, मानता हूं मैं 20-21 लाख बच्चे बैठे हैं परीक्षा में, लेकिन उनमें से तैयारी करने वाले कितने, 5-6 लाख बच्चे। आप खुद देख लो, लोगों ने तो अभी 15-20 दिन 1 महीना पहले तैयारी शुरू की थी, और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं तैयारी, ऐसे ही बैठ के जाके 4-5 लाख तो ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। तो टक्कर की बात करें ना, तो मात्र 5-10 बच्चे मेहनत करने वाले, 5-7-8 बच्चे एक पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं इसके अंदर, है ना। बाकी लोग तो ऐसे हैं जो कोई जॉब कर रहा है, मैं देखता हूं कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं सिलेबस ही क्या, फिर भी वो एग्जाम देने आया। तो ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं, खूब आए हैं, दबा के आए हैं। तो पढ़ने वाले 5-6 लाख मान लो, 8 लाख मान लो, इतने ही है। तो टक्कर 4-5-6-7 बच्चों में रहता है। तो इसमें देखो फायदा तो मैथ वालों को होगा ही होगा, है ना, क्योंकि मैथ्स के उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, 15 में से 10-12-13-14% उन्होंने किए हैं। तो बाकी जो बच्चे अलग यदि आर्ट्स के हैं, जिन्होंने ठीक ठाक मैथ सी, उनके 5-7% भी यदि राइट है, तो भी आप चिंता ना करो, आप सिलेक्शन की कगार में हो। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बहुत दिक्कत हुई है बच्चों को, और वैसे इंग्लिश उतनी हार्ड भी नहीं थी, फिर भी जिनको नहीं आ रही है उनके लिए तो यही है भाई। तो वह बच्चे भी यदि 15 में से 5-7-8% यदि आपने किए हैं राइट, तो भी ठीक है। तो कुल मिलाकर ऑल टोटल हम देखें तो एक तरफ से अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो जो बच्चे एससी कैटेगरी के हैं, एसटी के हैं, उनका यदि स्कोर 60-70% भी यदि आप राइट करके आए हैं, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस रहेगा। आप बिल्कुल भी ये चिंता ना करें, नहीं होगा। अब आपको अब क्या करें, या बिल्कुल ही तैयारी छोड़ दें? अभी देखो आपका रूटीन बना हुआ है, पिछले आप टाइम से लगातार पढ़ रहे हैं, तो इस रूटीन को हमें तोड़ना नहीं है, हमें अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। तो आगे हमने हाईकोर्ट डी ग्रुप की भर्ती है या अन्य जो भी भर्तियां हैं, उन भर्तियों की भी हमें, भर्ती नहीं भी है फिर भी तैयारी रेगुलर जारी रखना है, ताकि ये अपना रूटीन बना रहे, और आगे आने वाली भर्तियों के लिए भी हम तैयार रहें पहले से। जो आपके कमजोर है सब्जेक्ट, उन पर भी आप थोड़ी पकड़ बनाने का प्रयास करें। अब इसके अलावा जो बच्चे जनरल के हैं, जनरल ओबीसी में कट ऑफ में कोई फर्क नहीं होता है, ईडब्ल्यूएस वाले लोगों ने खूब बना रखे हैं जनरल वाले, उसमें फाइट कर लेंगे वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओबीसी में 10 लाख बच्चे हैं, लगभग 8-9 लाख बच्चे ओबीसी वाले हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया है। ओबीसी में सबसे ज्यादा है, आपको पता है, पहले भी हमने आरटीआई लगा के निकाला था, तो ओबीसी के बच्चे 10 लाख थे। 10 लाख में से 8-9 लाख तो आप मान के चलो ओबीसी वाले बच्चे परीक्षा देने बैठे हैं। तो उन बच्चों की थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, ओबीसी वालों में थोड़ी सी टक्कर ज्यादा रहेगी। यदि ओबीसी कैटेगरी से आपने 80 के अकॉर्डिंग यदि किया, तो बिल्कुल आप सेफ कैटेगरी में यहाँ पर निश्चित तौर से रहेंगे, सिलेक्शन की कगार में है। एक्सआरबी में उनका वैसे ही हो जाएगा, पासिंग नंबर पर ही हो जाएगा। बाकी जो महिला विडो कैटेगरी से है, तलाकशुदा है, उनके भी यदि पासिंग नंबर आ रहे हैं इस पेपर में, तो पोस्ट बहुत सारी है, कम नहीं है, तो आपका भी आने का हेवी चांसेस यहाँ पर है। तो आप निराश बिल्कुल भी ना हो, डिमोटिवेट हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, डर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, आपको खुद को विश्वास है। वैसे आपके पेपर आने के बाद पता चलेगा, जैसे कल पेपर साइट पर अपलोड होगा, तो आप मिलान करें कि आपके कितने राइट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं आंसर की। अभी रिजल्ट इसका लेट आएगा, जनवरी तक आपका इसका रिजल्ट है वो आएगा, जनवरी 2026 तक। तब तक आप भूल भी जाओगे, इसलिए तब तक आप अपनी तैयारी है वो जरूर जारी रखें, बंद ना करें, अन्य एग्जाम की आप तैयारी है वो करते रहें।